Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will discuss about the APPSC और APPSC के सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं. As you know, APPSC syllabus is primarily based on the UPSC syllabus only. जो पैटर्न है वो भी आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऐसा ही होने वाला है. तो इस पैटर्न को हम समझेंगे और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल कम टू नो, अभिषेक सर आपको बताएंगे कि व्हाट एसपीएम इज गोइंग टू ऑफर यू फॉर योर स्टडीज फॉर द एपीपीएससी. तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस. सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि एग्जाम के स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, जस्ट लाइक यूपीएससी एंड द अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस. प्रीलिम्स में यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जिसको हम कॉमनली सी सैट का पेपर कहते हैं. अभी क्विकली समझते हैं कि जनरल स्टडीज 1 के कंपोनेंट्स क्या है और जनरल स्टडीज 2 दैट इज सी सैट में क्या क्या आता है. द होल सिलेबस इज कंप्लीटली सिमिलर टू द यूपीएससी और एक एडिशन इसमें यह है, आपका हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये एक स्टेट स्पेसिफिक आपको पूछा गया है. स्टेट स्पेसिफिक आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमी एंड द स्टेट हेरिटेज. तो ये एक एडिशनल पॉइंट प्रीलिम्स में आपको यहां पर करना होगा. रेस्ट ऑफ द सिलेबस अगर आप देखोगे वेरी मच सिमिलर टू द यूपीएससी ओनली. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि आपने यहां पर एपीपीएससी को और बेटर तरीके से जानने के लिए यूपीएससी के प्लस एपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के, उसको एक बार देख लेना. इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर पर्सपेक्टिव. सो आपको यहां पर प्रीलिम्स में जैसे कि आपके करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल सोशल इश्यूज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड असम, अरुणाचल प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए. देन यहां पर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्रोबेबली अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स प्रीलिम्स में आपको शायद पूछे जा सकते हैं. देन इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमें प्रिपेयर करने होंगे. स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हमें देखना होगा. देन इकोनॉमी जो हमें नेशनल प्लस अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक वो भी देखना है. देन जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड जनरल साइंस. दीज आर द टॉपिक्स ऑफ योर प्रीलिम्स. अभी प्रीलिम्स में जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, तो इसमें स्टेट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं. तो उसके लिए भी हमें यहां पर वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. नाउ अभी हम मूव करते हैं पेपर 2 की तरफ, सी सैट GS2 भी जिसको हम कहते हैं. यहां पर वी हैव टू स्टडी कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरोलॉजी. मोस्टली यहां पर कॉम्प्रिहेंशन ये अभी तक यूपीएससी और अगर आपने बाकी के स्टेट पीसीएस का एनालिसिस किया होगा, इवन अगर आपने एपीपीएससी का भी एनालिसिस किया होगा, तो कॉम्प्रिहेंशन ये थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है. लॉजिकल रीजनिंग ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है एंड जनरल एप्टीट्यूड जो है, तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी या जनरल आपका न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी, ये आपके पेपर 2 के डिसाइडिंग फैक्टर है. यहां पर जो पैटर्न की मैं बात करता हूं, पैटर्न इज वेरी मच सिमिलर टू यूपीएससी. आई अगेन रिपीट, एंड इवन नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर 1/3 ही होता है. तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. द पैटर्न इज वेरी मच सिमिलर टू यूपीएससी. नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न वेरी मच सिमिलर टू यूपीएससी. तो दिस इज समथिंग अबाउट योर प्रीलिम्स पार्ट. अभी हम यहां पर क्विकली मेंस की तरफ बढ़ते हैं. मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस के टोटल 8 पेपर यहां पर रखे हुए हैं. जैसे आप सबको पता है कि मेंस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, मेंस के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल 8 पेपर में से ये जो पेपर फर्स्ट जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये होता है 300 मार्क्स का और इसका कोई भी मार्क्स आपके मेंस में कैलकुलेट नहीं किया जाता है. ये बस एक क्वालिफाइंग पेपर है. यू हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर विद मिनिमम मार्क्स, और वो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप पास करते हो, क्रॉस करते हो, देन आपके जनरल स्टडीज के और ऑप्शनल के पेपर यहां पर चेक किए जाते हैं. तो इसका एक अपना एक इंपॉर्टेंट वेटेज होता है. यू मस्ट क्वालिफाई. अगर इसको क्वालिफाई नहीं किया, आपके बाकी के पेपर चेक नहीं होते हैं. तो यहां पर एक इसमें क्या क्या है, आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, बेसिक वोकेबलरी एंड सम शॉर्ट एसेज जो आपको यहां पर पूछे जाएंगे. ऐसे बहुत लेंथी तरीके से नहीं लिखने हैं. वंस यू क्वालिफाई दिस पेपर,
फिर यहाँ स्टार्ट होते हैं कोर जनरल स्टडीज के स्टैटिक पार्ट, जिसमें आपका ऐसे, ये एक पेपर है, ऐसे यहाँ पर आपको फुल लेंथ में लिखना होता है। हम मेंस और प्रीलिम्स के डिटेल एनालिसिस का और एक वीडियो लेके आएंगे। आज हम आपको बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं रिगार्डिंग एपीपीएससी एंड व्हाट एसपीएम आईएएस एकेडमी इज गोइंग टू ऑफर यू। नाउ यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर के बाद आता है आपका ऐसे, जिसमें आपको फुल लेंथ ऐसे लिखना होगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ये तो एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन आप भी अपना एक होमवर्क जरूर कीजिए। जस्ट एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एपीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। देन ऐसे के बाद यहां पर जनरल स्टडीज के जो रिमेनिंग 4 पेपर्स है वो कौन से वो समझते। यहां पर ऐसे के बाद आपका पेपर 2 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, दीज आर दी 4 मेजर सब्जेक्ट्स। अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो इसमें मेजर वेटेज कैरी करता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अर्ली इंडिया, मेडिवल, मॉडर्न, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस। यहां पर क्वेश्चंस हमारे स्टेट स्पेसिफिक भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अरुणाचल प्रदेश के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर हिस्ट्री यहां पर सेकेंड जो वेटेज है, मेजर वेटेज, वो होता है ज्योग्राफी का। एंड आई नीड नॉट टू रिपीट अगेन कि अरुणाचल प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में भी क्वेश्चन यहां पर प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने का बहुत ज्यादा। देन यहां पर सोसाइटी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको कवर करना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आर्ट एंड कल्चर ये सेपरेटली हमें देखने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में ये कवर हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस पेपर 2, यहां पर पेपर 3, इसके जो प्राइमरी फोकस एरियाज कौन से हैं, यहां पर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दीज आर दी 3 मेजर टॉपिक्स ऑफ दी पेपर 2। तो पॉलिटी में यहां पर बेसिकली क्या, पॉलिटी में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक मेजर एस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा यहां पर हमें डिस्कस करना होता है पार्लियामेंट एंड द होल सेटअप विच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉलिटी, ये सब यहां पर है। तो पॉलिटी, गवर्नेंस, गवर्नेंस के साथ सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये 3 यहां पर प्राइम एरियाज है पेपर आपके 3 में जो आने वाले। देन आफ्टर दैट पेपर 4, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी इसके क्रोनोलॉजी को समझते हैं या वेटेज के अकॉर्डिंगली इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इन दिस पेपर स्टूडेंट्स, सबसे एक इंपॉर्टेंट या हाईएस्ट वेटेज हम कह सकते हैं वो है इकोनॉमिक्स को। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स यहां पर आपका एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है। और जो काफी शॉर्ट हम कह सकते हैं ऐसे 2 जो सब्जेक्ट्स है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दीज ऑल्सो कम्स अंडर योर पेपर 4। ठीक है। नाउ द लास्ट पेपर ऑफ जनरल स्टडीज जो है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो केस लॉ स्पेसिफिक, केस स्पेसिफिक यहां पर जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगेन टू नो दिस सब्जेक्ट इन अ मोर एप्रोप्रिएट एंड बेटर मैनर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने हैं, यूपीएससी के भी और एपीपीएससी के भी। सो दिस इज सो फार अबाउट द स्टैटिक जनरल स्टडीज पार्ट। नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर कि कंप्लीट यूपीएससी का ही रेप्लिका एपीपीएससी में देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली ऑप्शनल भी यहां पर एक पेपर होता है। वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द ऑप्शनल, बाद में डिटेल में हम अभिषेक सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शनल के भी आपके 2 पेपर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, दैट डजंट मीन कि आपको 2 अलग अलग ऑप्शनल चूज करने हैं। ऑप्शनल का एक ही पेपर होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर पीएसआईआर ये ऑप्शनल लिया या आपने हिस्ट्री ये ऑप्शनल लिया, तो पीएसआईआर के 2 पेपर होंगे। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया तो हिस्ट्री के आपके 2 पेपर होंगे। तो ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट्स नहीं है, एक ही सिंगल सब्जेक्ट, उस सिंगल सब्जेक्ट के 2 अलग अलग पेपर यहां पर होते हैं, तो आपको वो भी स्टडी करने हैं। एज आई टोल्ड यू कि रिगार्डिंग ऑप्शनल हम बहुत डिटेल में बाद में इसके लिए वीडियो बनाएंगे। ये बस मैं आपको एग्जाम के बारे में, एपीपीएससी के बारे में जस्ट आपको मैं इंट्रो देने की कोशिश कर रहा हूं। द लास्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन इज इंटरव्यू, लाइक यूपीएससी इंटरव्यू। इसका भी जो वेटेज है वो 275 मार्क्स का होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको आप कहते हो। नाउ यहां पर आपने सोशल मीडिया पर एसपीएम के जो वीडियोस है वो बहुत देखे होंगे कि विजेंद्र सर है, रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के, उन्होंने भी एसपीएम के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। तो यहाँ ये जो मॉक इंटरव्यू है इसमें भी हमारी तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। द मॉक इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, में आपके पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है, नॉट रिगार्ड अबाउट योर नॉलेज टेस्ट।
बस आपका पर्सनैलिटी, एंड इट्स नॉट अबाउट योर हाइट, बॉडी वेट, ये सब नहीं देखा जाता है। द वे यू टॉक, द ऑरा यू कैरी, कॉन्फिडेंस जो आप में है, द वे यू आंसर द क्वेश्चंस, योर बॉडी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। एंड इसमें भी वी विल ट्रेन यू, एंड इवेंचुअली थ्रू द क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड कि आपको अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है। सो जस्ट लाइक यूपीएससी, ये भी आपका 275 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। सो दिस इज शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली एपीपीएससी का पैटर्न क्या है, सिलेबस में कौन से यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, मेंस के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या होना चाहिए, इंटरव्यू तो काफ़ी आखिरी में आएगा तो उसके ऊपर अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो इनके लिए भी हम आपके लिए वीडियोस जरूर लेके आएंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट अभिषेक सर अभी आएंगे, और अभिषेक सर अभी आपको एसपीएम के तरफ से आप कैसे अपना प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो और आप सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हो, ये अभिषेक सर बताएंगे। अभिषेक सर प्लीज। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. And hello students of अरुणाचल। As you all know, ये वीडियो खास तौर पे आप सभी के लिए है। मैं आपके साथ डायरेक्टली हमारा आइडिया बताता हूँ। हमारी जो जर्नी रही है SPMIS एकेडमी की, अभी तक हम लोगों ने APSC और UPSC के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड सपोर्ट दिया, गाइडेंस प्रदान किया, और काफ़ी सारे बच्चों ने हम लोग के साथ मेहनत करके अच्छा रिजल्ट भी एक्वायर किया है। लेकिन हम लोग ज़्यादा खुश तब हुए कि इसी एफर्ट के साथ जो APSC UPSC के लिए हम लोग कर रहे थे, इस साल की APPSC में भी 2 हमारे स्टूडेंट्स ने APPSC को क्रैक किया है। सो विद दैट लिमिटेड सपोर्ट इटसेल्फ, तो कारजोम एंड मिहिंग, कारजोम ने APCS रैंक 45 अर्जन किया है, और जो हमारा मिहिंग है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रैंक 112 उन्होंने अचीव किया है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग अगर डेडिकेटेड एक सपोर्ट, एक डेडिकेटेड बैच, एक डेडिकेटेड अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, अरुणाचल स्पेसिफिक जो अफेयर्स होता है, उन सभी चीज़ों को कंबाइन करके एक APPSC के लिए भी बैच बनाए, तो मुझे लगता है कि और भी ऐसे सारे बहुत सारे मिहिंग करजोम निकलेंगे जो शायद आप लोग को एग्जाम आसानी से क्रैक करने में मदद कर पाएगा। तो दैट इज एग्जैक्टली वाई सुमित सर भी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने आपको यूपीएससी और एपीपीएससी के सिलेबस की जो लिंकेज है, जो सिमिलैरिटी है, उसको समझाने की कोशिश की कि काफ़ी सिमिलर है, और हो सकता है कि एपीपीएससी की तैयारी करते करते आपका यूपीएससी भी निकल जाए, क्योंकि दे आर सो सिमिलर, है ना। सो जीएस से लेके ऑप्शनल तक की सारी चीज़ों का हम लोग सपोर्ट आपको प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव आपके लिए होने वाला है, दैट इज न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय सत्यजीत सर। तो सत्यजीत सर रेगुलरली आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो एपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विस के एग्जाम में करंट अफेयर्स के बिना आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को रेगुलर आप मंडे से सैटरडे, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल में उसको रेगुलरली वॉच करें, उसको पढ़े, उसको क्लास को अटेंड करें। उसमें ना केवल करंट अफेयर्स होता है, उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, रिवीजन पीडीएफ, ठीक है। एंड संडे संडे को हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं उसी करंट अफेयर्स के ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर हम लोग ने जहां तक देखा है कि अरुणाचल स्पेसिफिक अफेयर्स को खास ध्यान दिया जाएगा एज पर द अपडेटेड सिलेबस। सो उस आधार पे हमने सोचा कि अरुणाचल टाइम्स या फिर जो भी आपके लोकल न्यूज़ है उसको भी कवर कराना हम चाहते हैं। बट इसको अगर आप चाहते हो कि हम लोग कवर कराए, वी आर गोइंग टू फिल अ गूगल फॉर्म, ठीक है। हम लोग एक गूगल फॉर्म को अटैच कर देंगे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमें अगर अपना जो भी आपकी डिज़ायर्स है, आपकी विश है, अगर आप उसको वहाँ पे प्रकाशित करेंगे, उसको अगर आप बताएंगे, तो वी विल बी इवन मोर स्ट्रांगली डेडिकेटिंग आवर सपोर्ट इन कवरिंग द अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो इसको भी हम लोग आपके लिए करना चाहते हैं ताकि आपकी एपीपीएससी की जर्नी आसान हो। तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स तो सर करते ही, उसके साथ अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी हम लोग करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। वी आर इनफैक्ट ऑलरेडी रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसीलिए मैं इस न्यूज़पेपर को भी आपके सामने आज ला पाया हूँ। उसी के साथ जो हमारे यूपीएससी के रिजल्ट्स है, जो हमारे एपीएससी के रिजल्ट्स है, इसके बारे में वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। दे वर्क हैंड इन हैंड विथ अस। जितना मेहनत करते हैं वो लोग, उसके साथ ही हम लोग भी मेहनत करते हैं उनके साथ, और
उस जो एक 1-to-1 मेंटरशिप का हम लोग ने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक कोहेसिव एनवायरनमेंट बनाया है, उस चीज़ को हम लोग अरुणाचल या फिर अन्य स्टेट्स के भी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रदान करना चाहते हैं। शायद वहाँ से भी यूपीएससी, एपीपीएससी क्रैक करने वाले बहुत सारे हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। इस आशा के साथ आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और हमारा एक और चीज़ आपके लिए एज अ गिफ्ट कि एपीपीएससी का बहुत जल्द हम लोग एक फाउंडेशन बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें सारी चीज़ें अरुणाचल स्पेसिफिक से लेके जीएस, ऑप्शनल और आपके जो भी करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है उन सब को हम लोग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज तक कवर कराएंगे। तो इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट कारजॉम, इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट एपीपीएससी टॉपर, यू कैन अगेन फिल दैट गूगल फॉर्म, ठीक है, एंड उसमें आप अपने मन की बात रख पाएंगे। उसी के साथ हमारा एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आप मतलब इस बैच को आप लोग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम में अटेंड कर पाएंगे। इसीलिए कि कौन से मीडियम में आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, जो सेम क्लासेस होंगी ऑफलाइन ऑनलाइन में, ऐसा कुछ फर्क नहीं होगा। जो फैकल्टी ऑफलाइन में पढ़ाता है वही फैकल्टी आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएगा। तो सेम क्लास विल बी रिकॉर्डेड एंड लाइव। तो लाइव में आप यहाँ पे देख पाएंगे, और अगर लाइव नहीं देख पाए तो बाद में रिकॉर्डेड भी उस क्लास को देख पाएंगे। मंथली मैगजीन्स हो जाए, टेस्ट सीरीज हो जाए, इन सब की सुविधाएं आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो यू फिल आउट दैट गूगल फॉर्म एंड हो सकता है ये हमारा पहला वीडियो है आप सबके लिए, तो आगे आने वाले वीडियो में इसमें और भी कई सारी जानकारियाँ हो, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोग का सपोर्ट है पूरे फैकल्टीज़ का, मृदुल सर, चिन्मय सर, सत्यजीत सर, सुमित सर एंड एवरीवन एल्स, तो वी बिलीव कि अरुणाचल में भी बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको हम मदद करके उनकी सपनों को साकार करने में थोड़ी मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।